हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द क्लासेस। हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे कि कैसे हम लोग किसी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने ये बताया कि एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, ठीक है ना। तो जो डिनोमिनेटर होता है ना, वो पार्ट को डिनोट करता है, यानी कि आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के कितने पार्ट करने हैं। और ऊपर वाला जो न्यूमरेटर होता है वो बताता है कि आपको जितने भी पार्ट करने हैं उसमें आपका इंटरेस्टेड पार्ट कितना है। यानी कि आप इस तरह समझिए, जैसे कि आपकी फैमिली में 4 लोग हैं, आपने एक पिज्जा ऑर्डर किया, उसके 4 पार्ट किए, है ना। हर एक आपने इसके 4 पार्ट किए, लेकिन आपको तो एक ही मिलेगा ना, क्योंकि बाकी लोग भी तो खाएंगे। तो ऐसा ही कुछ है, आपका इंटरेस्टेड पार्ट जो है वो क्या है, एक हिस्सा, कितने में से, 4 में से, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा आई थिंक ये। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हम लोग क्या है, हर एक यूनिट का जो गैप है ना, इसका 4 पार्ट करते हैं, और उसमें से जितने पार्ट में इंटरेस्टेड है उसको मार्क कर लेंगे। तो देख लीजिए 0 से 1 को 4 पार्ट करेंगे कैसे। 4 पार्ट करने के लिए 3 पॉइंट लगेगा हमेशा। देखिए इसका 2 पार्ट करना है तो 1 पॉइंट लगा देंगे, 2 पार्ट हो गया। एक लाइन का 3 पार्ट करना है तो 2 पॉइंट लगाएंगे, देखिए 1 2 3 पार्ट हो गया। 4 पार्ट करने के लिए 3 पॉइंट लगेगा, तो देखिए 1 2 3 4, 4 पार्ट हो गया। इसी तरह यहां से यहां तक 4 पार्ट करने हैं तो 3 पॉइंट लगेगा, 1 2 3। कोशिश ये करिएगा हमेशा बराबर बराबर दूरी पर ही लगाएं, मतलब कोशिश का यही करना ही है, वरना गलत हो जाएगा। और यहाँ पर आपका ये देखिए, ये हो गया आपका 1/4, ये हो गया आपका 2/4, ये हो गया आपका 3/4, और ये वाला कौन सा है, 4/4। देखिए 4 से 4 को कैंसिल करेंगे, वापस 1 आएगा कि नहीं, आया ना। तो यही चीज है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नो सर। किसी को डाउट है तो बोले। इसी के आगे सर भी आप इसको 4 एक पार्ट कर बार सकते हैं, सर इसके इसको आगे। एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। कौन सा? यही वाला जो आपने 4/4 से 1 निकाला ना कट अच्छा करके। अच्छा, 4 यहाँ ये वाला पार्ट देख लीजिए, 4/4 से ये 1 कैसे बना, 4 से 4 कितने टाइम जाता है, 1 टाइम्स 1। अभी देखिए ना, ये 4 का एक तरह से टेबल चल रहा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पर 8 आएगा देखना। यहाँ पर ये 4/4 है ना, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब क्या आएगा, 5/4, 5/4। 6/4, 7/4 एंड 8/4। जब 8/4 आएगा, 4 से 8 कितने टाइम जाता है, 2। ये देखिए ये 2 आया कि नहीं, आया ना। इसी तरह से फिर से आप 4 पार्ट कर सकते हैं, 1 2 3। तो अब 8/4 के बाद क्या आता है, 9/4, 10/4, 11/4, एंड 3 को क्या लिखेंगे, 12/4। ओके, 4 से 12 जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, तो ये वाला जो यस पोर्शन था ये सर। रिक्वायर्ड नंबर है, इसको आप थोड़ा सा डार्क करके एरो करके ऐसे 1/4 लिख देंगे, जो आपको डिनोट करना था, ठीक है ना। अब हम लोग और ये एक एक करके इन सभी नंबर्स को डिनोट करना एक एक बार ट्राई करेंगे। और किसी को कोई डाउट हो तो ऑनेस्टली ईमानदारी से पूछ लेगा। और अगर हेजिटेशन हो रहा है तो ये सोच ले कि फीस भरी है, पैसा वसूलना है, तो पूछना जरूरी है, सीखने के लिए बैठे हो आप लोग, ठीक है ना। तो नेक्स्ट नंबर देखिएगा 3/4। ओके, इसे कैसे करेंगे, इसको करने के लिए आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है ना। दोनों साइड एरो बना दीजिए क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जाएगा। नेक्स्ट देखिए 0 1 2 3, है ना। आप और बड़ा भी कर सकते हैं, मान लीजिए मैंने ऐसे बना दिया होता। कब बड़ा करेंगे कब छोटा करेंगे इसको भी मैं बताऊंगा। जैसे कि एक ये वाला देखिए 0 फिर 1 मैंने यहां बना दिया 1, तो 2 और आगे जाएगा, जितना गैप यहाँ लिया है वही आगे जाएगा, वही पीछे आएगा, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अब कब ये वाला यूज करेंगे, कब ये वाला, कब गैप ज्यादा रखेंगे, कब गैप कब रखेंगे, इसको मैं अभी बताऊंगा। उससे पहले ये वाला देख लीजिए 3/4। 3/4 को डिनोट करने जा रहा हूं, किसको, 3/4 को। 3/4 करने के लिए डिनोमिनेटर क्या डिनोट करता है कि हमें दिए गए यूनिट का कितना पार्ट करना है, कितना पार्ट करना है जल्दी बताइए। 4। 4। तो हम लोग को इसका 4 पार्ट करना है, 4 पार्ट करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 3, ठीक है ना। तो देखिए 1 2 3, देखिए 4 पार्ट हो गया ना, 1 2 3 4, 4 पार्ट हो गए। इसमें से ये पहला पार्ट क्या है, 1/4, ये वाला 2/4, एंड ये वाला 3/4। आपको यही 3/4 चाहिए ना, तो यही है आपका रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है ना। और ये जो 1 है इसको आप लोग 4/4 लिख सकते हैं, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, वापस 1 आ जाएगा।
फिर से आप इसके 4 पार्ट कर सकते हैं। अगर आपको मान लेता बोल देता है 6/4 को डिनोट करिए, किसको? 6/4 को, तो आप इसके आगे चलेंगे 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया 6/4। ठीक है ना? आई डोंट थिंक किसी को प्रॉब्लम होगा यहाँ तक। अगर प्रॉब्लम है तो ईमानदारी से पूछ लेगा, ठीक है ना? आप सभी मेरे लिए एक जैसे ही हो। सर इसके अंदर है ना, आपने जैसे 3/4 था उसको डिनोट करना था, हाँ, तो आपने उसको कर दिया। अब जितना अपन को डिनोट करने के लिए बोलते हैं बस उतना ही तो करना रहता है, आगे थोड़ी निकालना रहता नहीं है। आगे निकालने की जरूरत नहीं है। मैंने तो इसलिए बताया ताकि और आपके अलावा भी कई सारे स्टूडेंट हैं, अंडरस्टैंड हो जाए कि क्या ये यहीं तक होता है, क्या उसके आगे नहीं कर सकते। कई लोगों के मन में प्रश्न आते हैं, है ना? हालांकि कुछ बच्चे हैं जिनके मन में प्रश्न आ रहे हैं, पूछ नहीं रहे। मैं अंतर्यामी तो हूं नहीं, लेकिन कोशिश करूंगा बता दूं। जो पूछेगा उसको जरूर बताऊंगा, जो नहीं पूछेगा वो प्रश्न में ही रह जाएगा हमेशा। ठीक है ना? और कोई डाउट हो तो और पूछेगा। सर जैसे है ना, आपने अभी यहाँ पे 3 तक लिए, 0, 1, 2 और 3, तो उसमें अपने मन से ले सकते हैं कितने भी। क्या चीज? हाँ, जैसे, हाँ वही, बोलो बोलो, क्या बोल रही, बोलो। जैसे आपने ये नीचे वाली लाइन में 0 और 1 लिख रखा है, हाँ वैसे आपने अभी ऊपर 0, 1, 2, 3 लिए, तो मतलब इसमें कितने भी ले सकते हैं ना, हाँ, वो कितने जितना भी ले डिनोट सकते हैं। करना है उससे मान लो मैंने ये ले उससे लिया आगे। 0, 1, 2, 3, 10 तक ले लिया। शर्त इसमें बस एक बात का ध्यान रखना, नियम ये है कि जो गैप आपने एक बार ले लिया वो हमेशा मेंटेन करके चलना है। ठीक है ना? बस अगर मैं इतना बड़ा गैप ले रहा हूं तो हर बार मैं इतने बड़े ही गैप पे अगला पॉइंट लगाऊंगा। तो अगर इसको एक्सटेंड करूं तो देखना, इसको जब ऐसे लेके जाएंगे तो जितना बड़ा गैप ये है उतना ही बड़े गैप पे अगला यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है ना? बस ये इस शर्त का ध्यान रखना है तुमको। पीछे भी ऐसे ही होगा। ठीक है ना? बस ये बेसिक सी चीज इंपॉर्टेंट इसमें यही है। तो अब मैंने कहा कि कब ये वाला यूज करेंगे। पिछले वाले नंबर में तो गैप कम था, इस बार गैप ज्यादा है। गैप ज्यादा वाला बनाने का फायदा ये है ना, जब हमें 9 पार्ट करना हो या 7 पार्ट करना हो तब इसको करने में बहुत फायदा होता है। जैसे कि एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूं, देखो। जैसे कि हमें डिनोट करना है, इसी को ले लेते हैं 8/9 को, यानी कि हमें 9 पार्ट करने हैं और उसमें से 8 पार्ट हमारा इंटरेस्टेड एरिया है, मतलब इंटरेस्टेड पार्ट है। ठीक है ना? तो इसके यहां से यहां तक कितने करने हैं? 9 पार्ट। 9 पार्ट करने यानी कितने पॉइंट्स लगेंगे? 8 पॉइंट्स लगेंगे। इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं? कितने पॉइंट्स लगेंगे, क्यों लगेंगे? यस सर। बस ठीक है, समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। तो देखिए 8 पार्ट्स करने, 8 पार्ट्स करने के लिए इस तरह होगा। सेंटर से 2 पॉइंट, 1 2 अब कितने? 3 इधर लगाने हैं, 3 इधर लगाने हैं। हो गए 8 पार्ट्स। लगभग बराबर बराबर आपको कोशिश करना है, एकदम बराबर होना चाहिए। ठीक है ना? जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तभी सही से पॉइंट लगा पाएंगे, वरना आप सब लोग फेयर कॉपी में गलती कर देंगे, बता दे रहा हूं मैं। अब पहला वाला पॉइंट जो है उसको क्या लिखेंगे? 1/9। दूसरे वाले को 2/9। तीसरा वाला 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9। एंड ये जो 1 है ना, ध्यान दीजिएगा, इस 1 को क्या लिख देंगे? 9/9। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, वापस 1 आ जाएगा। हो गया ना? इसी तरह आगे भी कर सकते हैं, आगे की जरूरत नहीं है हम लोग को। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है 8/9। किसी को प्रॉब्लम है? नो सर। बहुत इजी सी चीज है ना? नो सर। किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, ठीक है ना? नेक्स्ट देखो, तो इस तरह आप कई तरह के नंबर कर सकते हैं। अब ये और भी कुछ नंबर लिख रहा हूं, आप लोग ट्राई करिएगा। जैसे 5/7 हो गया, 6/7 हो गया, 8/11 हो गया, है ना? 9/13 हो गया। इन सबको आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है ना? चलिए। सर हाँ, सर इसके अंदर है ना, आपने 0 से लेके किया है, तो ये मतलब जो भी अपन को डिनोट करना रहता है वो 0 से 1 के बीच में ही होता है। हाँ होता तो है, पर अब जो मैं करने जा रहा हूँ वो 0 से शुरू नहीं होगा, ठीक है ना? अब जो एग्जांपल देने जा रहा हूँ वो 0 से नहीं होगा। तो फिर मैं ये बताऊंगा कि ये सारे 0 से क्यों हो रहे थे और वो 0 से क्यों नहीं था। ठीक है ना? अब मैं इसको बताने जा रहा हूँ। ओके सर।
ठीक है ना, अगला टॉपिक इसी पे है। जैसे कि ध्यान दो, अभी तक मैंने जितने भी नंबर लिखे उनमें खास क्या था, इन सब में खास क्या है, कॉमन क्या है, पहचान सकते हो तो बताओ। इन सब में कुछ कॉमन है क्या, कोई बता सकता है? नहीं। सर 8। क्या 8 कॉमन है? 4 भी तो कॉमन है सर ऐसे इसके तो। अंदर डेनोमिनेटर सेम है लास्ट वाले 2 नंबर का। नहीं नहीं, इसमें तो इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मैच कर रहा है। इन सब में कॉमन ये है, सभी में कॉमन क्या है, सभी में कॉमन ये है, इन सभी में न्यूमरेटर हमेशा छोटा है डिनोमिनेटर से। नहीं समझे? नहीं समझे? नो सर। न्यूमरेटर क्या 8 छोटा है 9 से? यस सर। 7 छोटा है 8 से? 1 छोटा है 4 से? 3 छोटा है 4 से? यानी कि जब भी इस टाइप के नंबर आएंगे जिसमें न्यूमरेटर जो है छोटा हो, किससे? डिनोमिनेटर से, तो वही नंबर 0 से 1 के बीच डिनोट होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है ना? और अगर इनके आगे निगेटिव लगा होगा तो इसके बारे में अभी हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है ना? वो भी 0 से 1 के बीच आएगा, लेकिन वो 0 से -1 के बीच आएगा, क्योंकि उनके आगे निगेटिव लगा होता है तो वो इस साइड आ जाएंगे। अभी उसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे। अब इस टाइप का नंबर देखो, समझ में आया कि नहीं? कब 0 से 1 के बीच आएगा? नहीं आया अभी भी? स्टूडेंट सर आ गया। हाँ। अब एक क्वेश्चन है मेरा, वो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, वो ये कि न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर से छोटा है तो 0 से 1 के बीच ही क्यों आ रहा है, ये आप लोग खुद से खोजिएगा। ठीक है ना? ये आपका टास्क है आज का, आपको इस पे रिसर्च करना है आज कि ऐसा क्यों होता है कि 0 से 1 के बीच अगर हमारा न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो जो नंबर लाइन पे जब उसको डिनोट करेंगे तो वो 0 से 1 के बीच ही क्यों आएगा? जरूरी है क्या? जरूरी है तो क्यों? इस बारे में आपको खुद से सोचना है। ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए आपने कई बार ऐसे रेशनल नंबर भी देखे होंगे ना, जैसे 9/8, 4/3, 16/11। क्या ये रेशनल नंबर नहीं है क्या? है ना? है कि नहीं, फट से बताइए स्टूडेंट्स। सर है। हाँ, ये सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। तो अब इनको कैसे डिनोट करेंगे इस पे, तो चलिए ट्राई करते हैं। इस तरह के नंबर को डिनोट करने से पहले कुछ छोटे मोटे काम आपको पहले से कर लेने चाहिए। पहले ये क्या है, p/q जो है आपका सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन बना देंगे। मिक्स फ्रैक्शन यानी कि होल ऑफ के फॉर्म में, होल ऑफ के फॉर्म में करेंगे तो 8 से 9 को डिवाइड करिए पहले, 1 टाइम्स 8 1, ये आ गया ना। यानी कि 9/8 को क्या लिख सकते हैं, 1 होल ऑफ 1/8। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया किसी को? स्टूडेंट्स जवाब देते रहिए। मैंने इन तीनों नंबर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया कि नहीं? यस ठीक है। सर। अब यस सर। हाँ, अब इनमें से एक एक को हम लोग डिनोट करेंगे, देखना कैसे करेंगे। पहले नंबर लाइन बना लो। पहले इसको करने जा रहे हैं, ठीक है ना, इस वाले को। इसमें देखिए 8 पार्ट करना है तो थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा, 0 से 1 का गैप, 0 1 2। अब देखिए इस 1 होल ऑफ 1/8 को, 1/8 को डिनोट करना जानते हैं कि नहीं आप लोग, ये बताइए फट से, यस और नो जल्दी। अंकित यस सर। तो रिप्लाई दिया करो, पूछ रहे तो। बाकी स्टूडेंट छवि, मुकेश, वैभव, वैष्णवी, वैभवी, वैष्णवी। यस सर। हाँ, तो 1/8 को डिनोट करना चाहते हैं। ये 1 को कैसे डिनोट करें? अरे 1 तो डिनोट कर दिया पहले से।
इसको करने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है। 1 होल ऑफ 1/8 का मतलब क्या है? 1 प्लस 1/8, यानी कि पहले तो 1 पर आ जाओ फिर 1/8 और, तो यानी कि 8 पार्ट करना है और उसमें से 1 लेना है। तो पहले देखो ऐसे करो, यहां से यहां तक 8 पार्ट करो। 8 पार्ट करने के लिए कितने पॉइंट लगाने? 7, यानी कि 1 1 एंड 3 और 1 2 3 1 2 3। अब देखिए, अब इधर भी 7 पार्ट कर दीजिए। वन टू थ्री 1 2 3। अब देखिएगा इधर क्या हो जाएगा? 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6, ये वाला रहा आपका 6/8। थोड़ा सा गैप कम हो गया। लाइब्रेरी में डेस्क पर ही है। 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 एंड 8/8। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिएगा वापस 8/8 के बाद 9/8 एंड अब देखिए 9/8 के बाद क्या आ गया? 9, 10/8, 11/8, 12/8, 13/8, 14, 15, 16 इसी तरह चलता जाएगा। 14 के लिए यहाँ लिख दे रहा हूँ 14/8, 15/8 एंड 16/8। अब ध्यान दीजिए 1 होल ऑफ 1/8 को करना है, यानी कि 1 पूरा लेना, इसके बाद 1/8 और, या तो आप डायरेक्टली 9/8 को देखिए। 1/8, 2/8, 3/8, 4, 5, 6, 7, 8, 9/8 आया ना? 9/8 तो यही है आपका 1 होल ऑफ 1/8। ये ना भी करेंगे तो भी चलेगा, कोई वैसी जरूरी चीज नहीं, बस आपको करने आना चाहिए। 8 पार्ट करने, उसमें से 9 इंटरेस्टेड है तो 8 पार्ट करते रहो फिर करो। तो क्योंकि यहां तक 8/8 आएगा फिर 9/8 आएगा। कोई प्रॉब्लम है इस किसी को स्टूडेंट्स? नो सर। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ लेगा। नेक्स्ट देखिए, एक ये वाला कर रहा हूं 5/11 वाला, एक और करके दिखा रहा हूं, देखिए। नेक्स्ट देखिएगा 5/11 करना है। 0 1 नो सर। ठीक है ना? 0 1 एंड 2। अब देखना 1 होल ऑफ 5/11 यानी कि 16/11 को डिनोट करना, यानी कि 11 पार्ट करने हैं तो करते हैं। 11 पार्ट करने यानी 10 पॉइंट्स लगाने हैं। तो देखिए 1 2 1 2 एंड 1 2 4 पॉइंट्स और। वन टू थ्री 4 5 6 7 8 9 10 11 11 पार्ट हो गए। अब देखिएगा पहला वाला क्या है? 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11, 10/11, 11/11। ये हो गया। अब इसके आगे फर्दर पार्टीशन करेंगे। तो देखिए, क्योंकि देखिए हम लोग कहां तक आ गए? 11/11 तक आ गए। 11/11 हम लोग जाना कहां तक है? 16/11 तक। ठीक है ना? तो देखिए 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखिए इसको करेंगे 16/11 करने के लिए हम लोग 11/11 के आज तक आ गए। अब आ गया 12/11, 13/11, 14/11, 15/11, 16/11, 17/11, 18/11, 19/11, 20, 21 एंड
22/11। जब 22/11 आएगा तो 11 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको 16/11 था, यहाँ 11/11 आया, फिर 12/11, 13, 14, 15 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड 16/11। किसी को डाउट है क्या, ये बताओ फट से, कोई ऐसा जिसे ना आया हो? नो सर, आ गया। सर इसको पहले ना नो सर। क्या हुआ, बोलिए कि किसको क्या डाउट है? सर इसको मिक्स्ड में करना जरूरी है पहले? नहीं नहीं, मिक्स करने का फायदा मैं बता रहा हूँ, मैं तो इन्हें समझाने के लिए किया है। यहाँ पर ये मिक्स क्या बता रहा है, इसमें जो 1 आ रहा है ना सभी में, ये बता रहा है कि जो भी नोटेशन आएगा वो जो 1 है ना नंबर लाइन, उसके बाद आएगा। समझ गए? 1 प्लस के बाद आ रहा है ना, यानी कि इसमें 1 एक्स्ट्रा होगा, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो 1 के बाद आएगा। समझाने के लिए किया है मैंने, ये कोई जरूरी नहीं है मिक्स में करना, ठीक है ना। आपको करने आना चाहिए कि नीचे वाले जितना पार्टीशन कर रहा है तब तक बढ़ना है, जब तक ऊपर वाले नंबर के बराबर पहुंच ना जाए, ठीक है ना। बेसिक सी चीज है। बस ये मिक्स फ्रैक्शन जो है इसमें करने का मतलब, ये मेरा ये समझाने का मतलब है कि ये जो भी लेंथ आएगी वो 1 यूनिट के बाद आएगी। यानी कि एक बात इस तरह समझिए, जैसे आप घर के लिए, घर में आपको बोला गया जाइए रस्सी खरीद के ले आइए, तो आपने पूछा घर में कितना लेके आना है, तो घर वालों ने बोला 2.5 मीटर रस्सी ले आओ। कितना? 2.5। 2.5 यानी 2 और आधा, तो मतलब 2 और आधा यानी कि 2 यूनिट तो पूरे आएंगे और आधा और आएगा। तो जो भी आंसर है वो 2 के बाद आएगा ना, यानी कि 2 और आधा को कैसे लिखते हैं? 2.5, यानी कि 2 यूनिट तो पूरे आएंगे, आधा और आएगा। इसी तरह इसका मतलब क्या होगा, 1 तो पूरा आएगा और 1/8 और आएगा, 1 पूरा आएगा 1/3 और आएगा, 1 आएगा और 5/11 आएगा। समझ गए ना? अब कोई डाउट नहीं आया अभी भी? नो सर, कोई डाउट नहीं है अब। ठीक है, चलिए, मेरा बस समझाने का था कि क्या मतलब है मिक्स में लिखने से। इसमें से एक छोटा सा ट्विस्ट देख लीजिए। छोटा सा ट्विस्ट ये है कि निगेटिव नंबर्स के लिए कैसे करेंगे ये काम, ठीक है ना। निगेटिव के लिए और दिखा दे रहा हूं, इसके बाद ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाता है ना। निगेटिव के लिए देख लीजिए, और दोनों तरह का नंबर दिखा दे रहा हूं, ये देख लीजिए। (8/9) -8/9 एंड -9/8 दोनों को दिखा दे रहा हूं, ये देखिए। कोई और नंबर आप चाहें तो वो बता सकते हैं, मैं उसके लिए दिखा दूंगा। अब इस बार नंबर लाइन बनाने से पहले देख लो, ये प्लस नहीं है माइनस है ना, तो इस बार 0 इधर बनाइए और 1 इधर ले लीजिए, है ना। अब देखिए क्यों ऐसा किया हम लोग, सॉरी -1 लेंगे ना, निगेटिव साइड है ना, निगेटिव में आएगा ये नंबर, इसलिए अब हम लोग को निगेटिव इंटीजर्स के लिए काम करना है। तो इस बार भी वही, पहले इसको करते हैं, 8 पार्ट्स करना है। कितना? 8 पार्ट्स, यानी कितने पॉइंट लगेंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया 7 पार्ट्स। पॉइंट लगाने का ऐसा है, ये पॉइंट लगाने का जो तरीका है इसको आप सीखिएगा जरूर, घर पे ट्राई करेंगे, करते करते आएगा। आप सोचेंगे अपने से अंदाजा मार के लगाते चलें, नहीं, ध्यान दीजिएगा, मैंने कभी भी डैश ऐसे नहीं लगाया है, पहले बीच में लगाता हूं फिर साइड में लगाना शुरू करता हूं, ठीक है ना। कोई वजह है इसके पीछे, इसको आप लोग खुद से सोचिएगा। तो 8 पार्ट्स है, तो हम लोग इस बार इधर से चलेंगे ना। तो ये हो गया -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6, -7 एंड -8/8। हमारा काम हो गया क्या? नहीं हुआ। तो हमें थोड़ा सा और आगे, क्योंकि हमें 9 चाहिए ना, 8 तक तो आ गए, थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दीजिए इसको, 2 तक आना है तो 2 यहां तक कहीं आ जाएगा, फिर से पॉइंट लगा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए, अब इसमें कैसे करेंगे, ये देखिए यहां पर आपका आ जाएगा, ये -1 है ना, हाँ। अब ये -9/8, -10/8, -11, -12, -13, -14, -15 एंड -16/8। -16/8 को सॉल्व करेंगे, -2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहा आपका रिक्वायर्ड नंबर -9/8।
8 है ना। कोई प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम होगा। किसी को है क्या? नो सर। ठीक है। हाँ पिछले वाले की तरह ही, बस निगेटिव साइड है, वहां लेफ्ट राइट साइड जा रहे थे, यहाँ लेफ्ट साइड आ जाएंगे। इसी तरह एक बार ये वाला है, ये आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है ना। और ये बेसिक सी चीज थी। अब इसके रिगार्डिंग एक्सरसाइज थोड़ा बहुत बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना। एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है ना, वो आपका होमवर्क देख लीजिए पहले। होमवर्क में एक्सरसाइज 1.2 का है ना, क्वेश्चन नंबर 1 लगाएंगे आप लोग, 2 लगाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 लगाएंगे आप लोग, ठीक है ना। एंड इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन है वो मैं बताने जा रहा हूँ। कुछ बचे हुए मतलब सारे नहीं बताऊंगा, कुछ कुछ बता रहा हूँ। तो उसके लिए हम लोग अपनी अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि आज की क्लास के लिए इतना ही, ताकि अभी और भी क्लास लेनी है, ठीक है ना। तो